नमस्कार। मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की हमारी कहानी का नाम है अनमोल रत्न। रात का समय था। नगर के बाहर कुछ सैनिक पहरा दे रहे थे। इतने में एक ब्रह्मचारी उधर से जा रहा था। सैनिकों ने पूछा, इतने रात गए तुम चोरों की तरह कहाँ जा रहे हो? तो ब्रह्मचारी बोलता है, मैं खजाने की तलाश में जा रहा हूँ। सैनिक चकित हो गए। ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं एक ऐसे मंत्र की तलाश में हूँ जिसके सिद्ध होते ही सारे ताले खुल जाए और बड़े बड़े खजाने मुझे मिल जाए। तब सैनिक बोलते हैं, अरे वाह, तुम तो बड़े दार्शनिक की तरह बातें करते हो, तो तुम किसी गुरु के आश्रम में चले जाओ। ब्रह्मचारी नगर के बाहर गुरु के आश्रम में, जहाँ पर वेद मंत्र और शास्त्र पाठ हो रहा था, जाकर पहुंचा और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे एक ऐसा मंत्र सिखाइए जिससे सारे दुख दूर हो जाए और जिसके सिद्ध होते ही बड़े बड़े खजाने खुल जाए। तब गुरुजी थोड़ा मुस्कुराकर बोलते हैं, महान मंत्रों को जानने के लिए महान साधना करनी पड़ती है। क्या तुम साधना के लिए तैयार हो? ब्रह्मचारी ने बड़े जोर से हाँ कहा। तब गुरुजी ने कहा कि तुम कुछ वर्ष अग्नि की सेवा करो, बाद में तुम्हें वो मंत्र दूंगा। वर्षों तक आचार्य ने ब्रह्मचारी को शास्त्र का ज्ञान दिया, पर वो मंत्र ना बताया। ब्रह्मचारी उतावला होकर एक दिन आचार्य के पास जाकर पूछा कि गुरुजी, वर्षों तक आपके सेवा करने पर भी आपने वो मंत्र नहीं दिया। आचार्य बोले, तुम इतनी ही अधीर हो रहे हो तो मैं आज तुम्हें वो मंत्र बताता हूँ और इसको ध्यान से सुनना और रोज इसकी साधना करना। धीरे से उसके कानों में वो मंत्र को बताया। ब्रह्मचारी एकांत में जाकर जब मंत्र उच्चारण करने लगा, उसे मंत्रों की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी। एक पल के लिए तो वो सोच में पड़ गया और खुश भी हो गया कि उसने मंत्र सिद्ध कर दिया। परंतु देखता है दूसरे भी वही ओम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। जैसे किसी को बुलाना हो, ओम कहते हैं। भिक्षा मांगने वाला भी ओम भवती भिक्षाम देहि कह रहा है। गांव में रामचरित्र पाठ के अंत में भी ओम शांति शांति कह रहे हैं। ब्रह्मचारी ने सोचा, कार्य के अंत में और कार्य के आरंभ में ओम, सभी तो ये ओम बोलते हैं और मेरे गुरुजी इसे गुप्त मंत्र कहते हैं। नहीं नहीं, गुरुजी ने तो मेरे साथ छल कर दिया। आश्रम में जाकर गुरुजी से सारी बातें कहता है, परंतु गुरुजी कहते हैं, मैंने तो तुम्हें गुप्त मंत्र ही दिया था, पर मेरे पास और एक गुप्त मंत्र है। उसे पाने के लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। गुरुजी अंदर गए और एक चमकता हुआ पत्थर लाकर उसके हाथ में दे दिया और बोले कि बाजार जाकर इसे बेचने की कोशिश करो, पर बेचना मत, बस इसकी कीमत का पता लगाओ। अगर ये काम तुमने कर लिया तो मैं तुम्हें दूसरा मंत्र बताऊंगा। वो पत्थर लेकर बाजार गया। पहले एक सब्जी वाले के पास जाता है, उसे वो पत्थर दिखाता है, बताता है कि इसकी कीमत बताओ भैया। सब्जी वाला कहता है,
हाँ, ये पत्थर तो मेरी सब्जियां तोलने में काम आएगी, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ सब्जी दे सकता हूँ। वो बोलता है, अच्छा इसका यही मूल्य है? सब्जी वाला बोलता है, पत्थर है, फिर क्या मूल्य होगा? फिर वो पत्थर लेकर एक कपड़े बेचने वाले दुकान में गया। वो दुकान वाला पत्थर को देखकर ही उसे ठग कहकर वहां से बेच दिया। फिर ब्रह्मचारी लोहार के दुकान में जाकर पूछता है। लोहार बोलता है, ये पत्थर मेरे दूसरे पत्थर काटने के काम आएगा, हाँ, परंतु इसके बदले मैं थोड़ा गुड़ दे सकता हूँ, क्योंकि तुम ब्रह्मचारी हो, तुम्हें खाली हाथ तो नहीं भेज सकता। अच्छा, इसकी यही कीमत है? लोहार बोलता है कि ठोकरों में पड़ी रहने वाली पत्थर की फिर क्या कीमत हो सकती है। फिर उसने सोचा कि क्यों नहीं नगर वधु के पास जाकर दिखाऊं। फिर नगर वधु बोलती है, अरे ये पत्थर तो मेरे पैर घिसने में काम आएगी। अंत में वो निराश होकर एक जोहरी के दुकान में जाकर पत्थर दिखाया। जोहरी बोला, ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? ये पत्थर को तो किसी बड़े धनवान या राजा के पास होना चाहिए। इसका मूल्य तो इस गांव में क्या, इस राजधानी में भी कोई देकर नहीं खरीद सकता। ये बहुत मूल्यवान और दुर्लभ रत्न है। लौटकर गुरुजी से कहा कि जोहरी ने इसे मूल्यवान बताया, बाकी सबके लिए ये एक पत्थर है। ये इतना मूल्यवान है, ये जानकर भी आपने मुझे क्यों दिया गुरुजी? आचार्य ने बताया, ताकि तुम ओम का मूल्य जान सको। जैसे पत्थर का मूल्य भी गुप्त है, हर कोई इसे नहीं जान सका, केवल जोहरी की आंखें परखी। ये पत्थर नहीं, रत्न है। उसी तरह ओम भी एक रत्न है, इसका मूल्य गुप्त है। जो नित्य ओम जप रहे होते हैं वो भी इसका मूल्य नहीं जानते। ओम दुनिया के सभी मंत्रों का सार है। इसके उच्चारण के साथ ही शरीर पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है, अ, उ और म। अ से आकार, उ से उकार, म से मकार, नाद और बिंदु, ये पांचों को मिलाकर ओम एक अक्षरी मंत्र बना है, जिसकी महिमा अपरंपार है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी प्रतीक है। ऐसे ब्रह्मचारी ने गुप्त मंत्र ओम को समझा और इसका सिद्ध किया। इसी के साथ ही हमारी कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।